हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं NCISM के द्वारा रिलीज़ किए गए एक नए नोटिस के बारे में, जिसका नाम है द गेजेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राजपत्र। जो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस नोटिस में आपको टोटल मिलाकर के 10 पॉइंट दिए हुए हैं, और जो ये 10 पॉइंट है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर PDF में अवेलेबल है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल में PDF अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे जाकर के भी आप इसको अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं। तो भी दोस्तों, आज की वीडियो में जो भी इन 10 पॉइंटों में से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में वीडियो में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो टोटल मिलाकर के 10 पॉइंट इस PDF के अंदर बताए हुए, इनमें से टोटल 3 पॉइंट है जिनके बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ये 3 पॉइंट ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है, इनको आप अच्छे से समझना। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि नीट जो प्री आयुर्वेदा टेस्ट होता है उससे रिलेटेड क्या क्या अपडेट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, नीट UG के एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो पहले भी था, कि 10th और 12th जो है आपकी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से होनी चाहिए, और जो है वो संस्कृत बोर्ड भी आप यहाँ पर आपको अलाउ किया गया है। और मिनिमम आपके कितने % होने चाहिए, 50% मार्क्स जो है वो इसमें अपेयर होने के लिए आपके पास में होने चाहिए। उसके अलावा पैटर्न की बात करें तो पैटर्न MCQ टाइप का ही होता है, जो भी प्रेजेंट टाइम हो रहा है वही है। और मोड की बात करें तो मोड जो है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह का हो सकता है। जो भी काउंसलिंग बोर्ड की मतलब सुविधा होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मोड होगा उसके अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे। उसके बाद में दोस्तों, इससे मैं एक चीज़ जो बताई गई वो आपके लिए ज़रूरी है, कि जो भी हर साल एग्ज़ाम है वो कब होगा उससे रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है कि हर साल आपका जो एग्ज़ाम है नीट का, नीट प्री आयुर्वेदा का जो एग्ज़ाम, जिसको अपन नीट UG के नाम से भी जानते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो होता है, वो आपका इसके अकॉर्डिंग मई और जून माह में जो होना चाहिए हर साल। मतलब इसका कहना है कि मई और जून माह के अंदर जो है आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में काउंसलिंग और सीट का अलॉटमेंट जो भी प्रोसीजर है वो सारा का सारा जो भी काउंसलिंग बोर्ड होगा, उस काउंसलिंग बोर्ड की जो भी गाइडलाइंस आपको दी जाएगी, जो भी आपको टाइम टेबल दिया जाएगा, जो भी आपको शेड्यूल दिया जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन का जो भी है, वो सारा का सारा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें एक ही चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है, और एक ही चीज़ चेंज जो है, और एक शर्त जो इन्होंने रखी है वो ये रखी है कि हर साल जो एग्ज़ाम है दोस्तों, वो एग्ज़ाम आपका कब होगा, एग्ज़ाम जो है मई और जून में जो है वो कंप्लीट होगा। ये एक चीज़ आपको इसमें जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो भी AIA PGT का एग्ज़ाम है, ये तो था अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो कि नीट UG होता है, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है उसका नाम है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें जो है वो इन्होंने चेंज करी है, और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करी है, क्या क्या चीज़ें हटाई है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, AIA PGT एग्ज़ाम की बात करें तो AIA PGT का जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो डेट दी गई है वो हर साल जो आपका अप्रैल मंथ में होगा। ठीक है, और अगर अप्रैल मंथ में किसी भी कारण से नहीं हो पाया तो जो भी आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो अथॉरिटी होगी उसके द्वारा जो भी आपको स्पेसिफिक डेट दी जाएगी, उस डेट के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस AIA PGT एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपकी जो इंटर्नशिप है वो इंटर्नशिप अभी के जो गेजेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी 30 अप्रैल तक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है कि आगे जो भी आपका जो भी मतलब कंडक्ट कराने वाली जो भी कमेटी होगी उसके द्वारा आपको क्या डेट दी जाती है, उस डेट के अकॉर्डिंग भी जो है आपका चेंज हो सकता है। लेकिन अभी तक तो इनका कहना है कि अप्रैल मंथ में आपका AIA PGT का एग्ज़ाम होगा, और उस AIA PGT का एग्ज़ाम की जो भी आपकी इंटर्नशिप है वो 30 अप्रैल तक कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर इसमें कोई भी चेंज होता है तो वो जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो भी कमेटी होगी, अथॉरिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको डेट दी जाएगी उसके हिसाब से होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें अगली चीज़ ये है कि AIA PGT एग्ज़ाम देने के बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद में जब आपका एडमिशन होता है तो उस एडमिशन के टाइम पे आप जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए एज प्रैक्टिशनर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी रीजन। मतलब कि जो भी आपका स्टेट है या फिर अगर आप यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो तो आपका वहाँ पर जो है वो एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होना चाहिए। जब आप AIA PGT का एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के बाद में आप सीट अलॉटमेंट के लिए जाते हो तो उस टाइम पे आप जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा रिजल्ट डिक्लेरेशन से रिलेटेड भी इन्होंने बोला है कि जो भी आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी का जो भी रिजल्ट है दोस्तों वो अलग अलग सेपरेट जो है वो आपको पब्लिश किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं इसकी काउंसलिंग की और काउंसलिंग के अलावा जो भी आगे की एक्टिविटी उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो जो भी काउंसलिंग है वो काउंसलिंग सारी की सारी आपकी जो है वही काउंसलिंग अथॉरिटी होगी। उस काउंसलिंग अथॉरिटी के द्वारा कौन सी आपको गाइडलाइंस दी जाती है, किन किन प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करते हुए काउंसलिंग करनी है, जो भी वो काउंसलिंग कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी होगी उसके द्वारा जो भी गाइडलाइन आपको दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा करना है। और उसके बाद में इसमें एक और नीचे जो चीज़ आपको दे रखी है वो है कि टेक्निकल कमेटी। मतलब जैसे AIA PGT एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल कमेटी बनेगी उसमें कितने चेयरमैन होंगे, है ना, क्या होगा, है ना, कौन जो है वो होगा, कितने लोग जो इसमें मतलब एज ए एक्सपर्टीज़ होंगे, है ना, ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल कमेटीज़ जो कि आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को हटा दिया है इसमें से। अब दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट पॉइंट के बारे में कि नेशनल एग्जिट टेस्ट या नेट जो है वो क्या है, उससे रिलेटेड बात करते हैं।
दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि नेट जो है वो होता क्या है। नेट का मतलब ये है कि दोस्तों इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो फुल फॉर्म है नेशनल एग्जिट टेस्ट। नेशनल एग्जिट टेस्ट का मतलब होता है कि आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी, उसी के साथ साथ जो सोवा रिगपा जो अलग मेडिसिन सिस्टम है, इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, उसके अंदर आपको किसी भी तरह की प्रैक्टिस करनी है मेडिकल एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, और एज ए आपको लाइसेंस देने के लिए एज ए आपको स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जब आप इस नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद ही आपको जो है वो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और प्रैक्टिस जो है अपनी कर सकते हो। इस नेशनल एग्जिट टेस्ट को कराने का मकसद यही था। अब जैसे मान लो स्टूडेंट जो है अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, डिग्री और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद में उनको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको ये नेशनल एग्जिट टेस्ट देना होगा। जब आप इस नेशनल एग्जिट टेस्ट को कंप्लीट कर लोगे, इसमें आप क्वालिफाइड हो जाओगे, मिनिमम जो भी इसमें स्कोर आपको लाना है उतना अगर आप ला पाते हो, इससे ऊपर ले पाते हो, तो तब आपको जो है वो जो भी आपका स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा पाओगे और मेडिकल प्रैक्टिस जो है वहाँ पर कर पाओगे। तो इसको कराने का मकसद यही था, ठीक है। तो इसको मेडिकल सिस्टम जो कि आयुर्वेदा, सिद्धा यानी यूनानी, सोवा रिगपा, ये सारे जो मेडिकल सिस्टम है इनमें आपको गिवन लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिशनर, मतलब कि एज ए प्रैक्टिशनर आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस देना ही जो है वो इस नेट एग्जाम को कराने का मकसद है। और उसी के साथ साथ गिवन एनरोलमेंट नंबर एंड रजिस्ट्रेशन एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब ये दो ही मेन इनका टारगेट था इस नेशनल एग्जिट टेस्ट 2024 से जो है वो स्टार्ट करने का, ठीक है। अब दोस्तों अब जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है वो कब होगा, इसमें कौन कौन बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। तो ये कब होगा, तो कब होने की बात करें तो इसमें हर साल जो है आपका दोस्तों साल में 2 बार होगा, जो कि एक तो फेब माह में होगा और एक अगस्त माह में होगा, मतलब कि फरवरी और अगस्त माह के अंदर आपका नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो इस गेजेट के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस नेशनल एग्जिट टेस्ट को देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो जो भी नेशनल एग्जिट टेस्ट है इसको देने के लिए आपकी जो भी इंटर्नशिप है वो इंटर्नशिप मिनिमम आपकी 270 दिन की इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर 1 साल की जो है इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब कि मिनिमम कम से कम आपको 270 दिन जो है वो इंटर्नशिप आप कर चुके हो। कब तक? एडमिशन फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट होगी तब तक आप कम से कम 270 दिन की इंटर्नशिप जो है कंप्लीट कर चुके हो, तभी आप इस नेशनल एग्जिट टेस्ट में जो है वो क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड जो चीज़ है वो दोस्तों इसमें लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें किसी भी तरह का आपके टाइम की लिमिट नहीं है, आप चाहो जितनी बार जो है नेशनल एग्जिट टेस्ट को दे सकते हो, है ना। और उसके बाद में अगर मैं पैटर्न की बात करता हूँ तो पैटर्न आपका जो भी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मतलब जो नीट यूजी होता था उसी तरह से आपका ये MCQ टाइप का होगा। MCQ टाइप का होने के साथ साथ इसमें आपको मिनिमम जो है 50% मार्क्स लाने, या फिर इससे आप 50% से ऊपर भी ला सकते हो, जब भी आप क्या माने जाओगे, क्वालिफाई माने जाओगे। जब आप क्वालिफाई इसको कर लोगे तो क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोगों को जो है वो ये जो भी हर एक स्टेट है वो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मेडिसिनल लाइसेंस देगा, और उसी के साथ साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हो पाएगा। तो मतलब जो भी NCISM है उन्होंने जो नया गेजेट अपलोड किया है वेबसाइट में, इसके अकॉर्डिंग आपका 2024 से जो भी आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है उसमें आप क्वालिफाइड होगे। क्वालिफाई होने के बाद ही आप जो एज ए मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, एज ए आप जो भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट आपका वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर आप क्वालिफाइड नहीं कर पाए तब क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। अब जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे वो क्वालिफाई कैंडिडेट जो भी होंगे उनकी वेबसाइट पर आपको अपडेट जो है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो भी क्वालिफाइड है वो तो एलिजिबल फॉर प्रैक्टिशनर एंड रजिस्ट्रेशन के लिए हो जाएंगे, लेकिन जो नॉट क्वालिफाइड है मतलब जो क्वालिफाई नहीं हो पाए वो सारे के सारे जो भी मेडिकल फील्ड है फील्ड में जॉब के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ना पड़ती हो, ठीक है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन की या फिर डिग्री की ज़रूरत ना पड़ती हो, उस सारे कोर्स को जो आप कर सकते हो या फिर उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऐसे कोर्स जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर बोलते हैं एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर या डिग्री होती है उसकी रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर जो है वो आप उन जॉब में जो अप्लाई नहीं कर सकते, इसके अलावा अदर जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने बात करी जो भी NCISM उसके द्वारा अपलोड किए गए एक नए अपडेट जिसको गेजेट ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने अपलोड किया है ना। उसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और जो भी 2 या 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।